ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज आपको मैं एक बहुत ही विचित्र और बड़े काम की चीज़ें बताने जा रहा हूँ। संभवतः आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हर जनमानस को ज्योतिष मुहूर्त इत्यादि के विषय में जानकारी नहीं होती है। तो साथियों, जैसे कि हम किस दिन में कौन सा कार्य करें जिससे हमें उस कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो, क्योंकि साथियों समय गतिमान है। हर आदमी अपना कुछ न कुछ काम करना है। किसी को खेती करने जाना है, किसी को एग्ज़ाम के लिए जाना है, किसी को नौकरी के लिए आवेदन करना है, किसी को गहने बनवाने हैं, किसी को यात्रा करनी है, इस तरह के किसी को नए कपड़े पहनने हैं, किसी को घर निर्माण करना है, किसी को नींव खोदनी है, ज़मीन जायदाद खरीदनी है। तो साथियों, इन चीज़ों को हम किस दिन करें और उस करने से हमको विशेष कैसे लाभ प्राप्त हो, और हमारी जो गतिविधियां हैं, जो हमारे कार्य हैं, जिसको कैसे करने से हमारे वो कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि यह आज की आवश्यकता की चीज़ है। साथियों, जैसे कि आज है सोमवार, तो साथियों आप यह जान लें कि जैसे कि हमारे जो ग्रह होते हैं, वह ग्रह में जो 7 ग्रहों की विशेष बात लीजिए आप, और उसी तरह से आप 9 ग्रह होते हैं तो उस और दिन 7 होते हैं। जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से 7 ग्रह होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इन 7 दिनों में कोई विशेष कार्य करने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने विशेष आज्ञा प्रदान की है कि किस दिन को कौन सा कार्य करेंगे जिससे हमको विशेष सफलता प्राप्त होगी। साथियों, इसी विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आज सोमवार है तो चंद्रमा का दिन हो जाता है। तो चंद्रमा के दिन हमारा कौन से हम कार्य करेंगे जिससे हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन साथियों, जैसे कि कभी कभी आपने भी सुना होगा, कुछ नास्तिक लोग कहते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हम तो किसी से बगैर पूछे कोई कार्य कर लेते हैं और मुझे सफलता प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, इसके पीछे भी एक रहस्य होता है। यदि आपका समय अनुकूल चल रहा है तो ग्रह दशाएं भी आपको अपने आप सपोर्ट करती हैं। तो लेकिन कभी कभी होता है कि हम किसी समय में कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस समय के हिसाब से हमें उस कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना बन जाती है, क्योंकि उस वार का जो मालिक है, उस वार के जो स्वामी हैं, वो हमको सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, पहले तो आपको ये बता दूं कि किस दिन में कौन से कार्य करने चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारी वीडियो को भी शेयर, लाइक करने रिक्वेस्ट करेंगे, इससे मुझे आशा है। तो बात करते हैं हम मूल विषय पर आकर के। जैसे साथियों, इसे आज है रविवार, तो हम रविवार के दिन साथियों, जैसे कि आप जानते हो अथवा न जानते हो, आप लोग मैं बता दूं कि सप्ताह की शुरुआत सोमवार से नहीं होती है। हर सप्ताह की शुरुआत रविवार से होती है और शनिवार को आखिरी दिन होता है। तो साथियों, उर्दू में शनिवार को हफ्ता कहते हैं। जैसे कि शुक्रवार को हम लोग कहते हैं जुमा उर्दू में, और बृहस्पतिवार को जुमेरात कहते हैं, और शनिवार को हफ्ता कहते हैं। इसका मतलब हफ्ता बीत गया, इसलिए शनिवार को उर्दू में हफ्ता कहते हैं। तो इससे साबित होता भी है कि शनिवार हमारा सप्ताह का अंतिम दिन होता है, और प्रथम दिन कौन हुआ? रविवार हुआ। तो रविवार को हमें क्या करना चाहिए, इसको आप जान लें। तो टेंडर देने, नौकरी, राज्यकार्य करने के लिए, जो हमें नौकरी के लिए आवेदन करना हो, इसमें रविवार की जो मुहूर्त दिन होगा वो विशेष अच्छा होगा। और कहीं हमको चार्ज लेना देना है, वो भी हम उसके लिए ठीक होगा। लेकिन आप कहेंगे कि रविवार को ऑफिस कहाँ खुलता है। लेकिन अब इसके आगे मैं बताऊंगा जो है कि रविवार किसी दिन भी रविवार कैसे पड़ेगा, जिससे शनिवार को रविवार कैसे पड़ेगा, मंगल को रविवार कैसे पड़ेगा, इसी विषय में आपको बताऊंगा। अब साहब, सोमवार अर्थात चंद्रवार,
तो चंद्रमा में क्या करना चाहिए, ये सभी कार्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन आपको पंडित से पूछना पड़ेगा कि साथियों चंद्र बल देखा जाता है, किसी भी शुभ कार्य करने के लिए हमको चंद्रमा का बल देखा जाता है। जैसे कि आज आपकी जो भी राशि है, आज की नहीं तो हमें जीवन की हमेशा एक ही राशि होती है जीवन भर की, लेकिन आज चंद्रमा किस राशि पे है, तो आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी शुभ काम करेंगे सोमवार के दिन तो आपको उसमें विशेष सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब साथियों मंगल को क्या करना चाहिए, यदि आप कहीं लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, मुकदमाबाजी करने जा रहे हो, कोई मुकदमा फाइल शूट करने जा रहे हो, कोई कर्ज दे रहे हो, और जो आपकी कोई सोसाइटी हो उसमें आपको कोई क्रियाकलाप में भाग लेना हो, तो इसलिए उसमें मंगलवार की होरा विशेष काम करेगी। लड़ाई झगड़ा में भी विशेष ही मंगल सिद्ध होते हैं। अब साथियों बुध में क्या करना चाहिए, बुध तो आप कोई नया विषय पर पढ़ाई करने जा रहे हो, अथवा कोई लड़के को एडमिशन दिलाना हो, किसी संस्थान में आपको एडमिशन लेना हो, किसी परीक्षा तैयारी करने के लिए आपको उसमें इंस्टीट्यूट में भाग लेना हो, उसमें शामिल होना हो, एडमिशन लेना हो, इसके लिए बुध की होरा, बुध का दिन सबसे अच्छा होगा। और कोई नवीन व्यापार करना हो, पुस्तकों का उल्लेखन करना हो, प्रकाशन कराना हो, वो बुध अच्छा रहेगा। और यदि किसी कार्य के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना हो, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना हो, उसके लिए भी बुध अच्छा रहेगा। साथियों जो गुरु, अब बृहस्पतिवार को गुरु भी कहते हैं, तो गुरु दिन क्या करना चाहिए, तो विवाह संबंधी जो कार्य होंगे, लड़का अथवा लड़की हो उसके विवाह संबंधी कार्यों के लिए गुरु का दिन अच्छा होता है। और बड़ों से आपके जो श्रेष्ठ जन हैं उनसे मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा, वो भी अच्छा होगा। बैंक में कहीं खाता खोलना चाहते हो, वह बुध में भी अच्छा रहेगा और बृहस्पति में भी अच्छा रहेगा। तो बुध की होरा दिन और बृहस्पति की होरा दिन बैंक की इत्यादि के लिए बहुत अच्छी होती है। और यदि कोई नवीन काव्य लेख आप लिख रहे हो, उसकी शुरुआत कर रहे हो, इसके लिए भी गुरु का दिन अच्छा रहेगा। और शुक्रवार का दिन हो रहा क्या होगा, सभी सौभाग्यवर्धक कार्यों के लिए, नवीन वस्त्र पहनने के लिए, कहीं प्रवास में करने के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। और कहीं यात्रा में जाने वाले हों वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपने किसी बिटिया के लिए शादी करने के लिए आपको गहने बनवाने हो, अथवा अपने के लिए गहने बनवाने, पत्नी के लिए गहने बनवाने हो, इसके लिए भी शुक्रवार का दिन गहने बनने और पहनने दोनों के लिए अच्छे होते हैं। अब साथियों शनिवार के दिन क्या करना चाहिए, तो किसी नवीन मतलब कि जो फैक्ट्री बंद पड़ी है जिससे चीनी मिल होती है, या कोई उद्योग आपका बंद पड़ा हो, उसको स्टार्ट करने के लिए शनि की होरा अच्छी रहेगी। आपको नींव का आरंभ करना हो, इसमें शनिवार की होरा अच्छी रहेगी। और गृह आरंभ करना हो, गृह प्रवेश करना हो, भूमि खरीदनी हो, जो शनि सब जो ग्रह होता है वो स्थिर ग्रह होता है। आपने कभी मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में कि शनि स्थिर मतलब वो और धीरे धीरे चलते हैं, तो वो शनि जो स्थिर कार्य होते हैं उसके लिए मुझे शनिवार का दिन, शनिवार की होरा उत्तम होती है। तो साथियों मैंने इस प्रकार आपको जैसे मैंने बताया कि किस दिन कौन सा कार्य करने से आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब जैसे मैंने चर्चा किया था कि जैसे कि आपको कहीं चार्ज लेना हो, तो चार्ज लेने के लिए कौन सा दिन अच्छा हुआ, जिसे हमने रविवार बताया था। अब रविवार दिन तो ऑफिस खुलेगा नहीं, तो चार्ज कैसे आप लेंगे उन्हें। तो साथियों इसके लिए आप अपने दिमाग में इस बात को नोट कर लें, बैठा लें ठीक से। आवश्यकता पड़ेगी तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। साथियों जैसे कि आज है रविवार मान लीजिए, तो रविवार से इस समय आपको अपने मोबाइल से, कैलेंडर से, कहीं से पता चल जाएगा कि आज का सूर्योदय क्या है। जैसे सपोज कर लिए कि आज मैं बताऊं कि आज का सूर्योदय आपको 5:25 पर है, तो साथियों सूर्योदय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, 1-2 मिनट का अंतर पड़ता है, एक दिन में 1 मिनट का अंतर पड़ता है लगभग। तो सूर्योदय से आज रविवार है तो 5:25 पर यदि सूर्योदय हुआ, तो 5:25 से जो सूर्योदय हुआ तो
6:25 तक, अर्थात 1 घंटा पूरा पूरा ही शुद्ध रविवार, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो 5:15 बजे सूर्योदय हुआ, 5:25 पर सूर्योदय हुआ, तो 6:25 तक ही प्योर रविवार रहेगा। इसको अच्छी तरह समझ लें आप, क्योंकि इसको हमारे ऋषि महर्षियों ने जी क्षण वार के लिए भी व्यवस्था कराई है कि ये रोज आज जैसे कि हमारा रविवार है तो 24 घंटे वह 7 दिन हमारे होते हैं, वो इस तरह राउंड करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं। और आप इसमें जैसे कि हमारी घड़ी ने, जैसे पाश्चात्य ज्योतिष में या पाश्चात्य विज्ञान में चल रहा है कि रात को 12 बजे, जैसे आज 18 तारीख है तो रात को 12 बजे 19 तारीख हो गई, लेकिन साथियों 19 होने दीजिए। लेकिन यदि आज रविवार है तो 12 बजे रात के बाद रविवार नहीं बदलेगा। रविवार बड़े घड़ी आपने शुमार कर दिया हो, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से रविवार आपके कल सूर्योदय तक रविवार की गणना होगी। जैसे आज 5:25 पर अगर सूर्योदय हुआ तो कल 5:26 सूर्योदय हुआ था, तो 5:25 तक वो रविवार की गणना होगी। तो साथियों इस प्रकार की सूर्योदय से 1 घंटा तक, यानी 5:25 से 6:25 तक वो एक दिन में वो रविवार ही रहेगा। और रविवार से जो छठा दिन होगा तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बेफे, शुक्र, तो 6:25 से और 7:25 तक शुक्रवार का दिन होगा। मैंने क्या बताया आपसे कि 5:25 से लेकर, यदि आज रविवार है तो 5:25 से लेकर 6:25 तक रविवार रहेगा। और रविवार से हम 6 गिनेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बेफे, शुक्र, तो जो छठा घंटा जो आएगा तो छठे घंटे के बाद जो स्थिति शुरू हो जाएगी तो वह शुक्रवार की शुरू हो जाएगी। इस तरह से छठे घंटे के बाद जो है फिर हम शुक्रवार से गिनना शुरू करेंगे। तो शुक्रवार 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अर्थात छठे उस अगले बार जो है वो 7:25 से तो दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, अगला दिन शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना होगा कि सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक उसी दिन की होरा रहती है, और 1 घंटे के बाद जो है फिर आप 6 गिनेंगे तो वो उसके बाद की होरा हो जाएगी। उसके 6 घंटे बाद फिरेंगे, फिर दूसरे छठे दिन की होरा हो जाएगी। इस तरह से 7 जो हमारे दिन हैं वो 24 घंटे में पूरे राउंड लेते रहते हैं। तो जिस समय राउंड लेते समय जो दिन पड़ जाए, जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने बुधवार का दिन हमको चार्ज लेना हुआ, तो बुधवार का दिन तक तो रविवार कब आएगा उसमें हम डायग्राम बना के उसको देख लेंगे अपना, जो कब रविवार हमारा टाइम किस टाइम से पड़ रहा है। तो उस समय यदि आप जो है नौकरी का चार्ज लेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी और आप जहां नौकरी ज्वाइन करेंगे उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से जैसे साथियों, जैसे कि हमें रविवार को यात्रा करनी है पश्चिम दिशा में, तो वो दिशाशूल माना लिया जाएगा। तो अब हमें रविवार को सोमवार ले आना है। तो जैसे मैंने कहा कि रविवार से अब गिनेंगे तो रविवार, इतवार, सोमवार दूसरा पड़ेगा, तो छठे घंटे बाद जो 1 घंटे के बाद वह दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से आप देख लेंगे कि कौन सा वह दिन कब पड़ा। जैसे कि रविवार को सोम की होरा सूर्योदय से चौथे 11वें या 18वें घंटे में पड़ेगी। जिसे रविवार को जो सोमवार की होरा होगी वो कब पड़ेगी, सूर्योदय से चौथे घंटे, 11वें घंटे, 18वें घंटे पड़ेगी। इसी तरह से हर दिन के चौथे, 11, 18वें घंटे बाद जो है उस दिन की
और उसके अनुकूल आप कोहरा बदलती रहती है। इस तरह से आप एक चार्ट बना करके, जैसे मैंने बताया कि आप रविवार से शुरू करेंगे और उसमें 24 खाने बना लीजिए अपने में। तो रविवार से लेकर के 5:25 तक रविवार से 6:25 तक रविवार रहा, 6:25 से लेकर 7:25 तक आपका शुक्रवार रहा। तो शुक्रवार से फिर लेकर शुक्रवार, शनिवार, इतवार, शुक्र, शनि, से इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो उसके बाद वो बुध आ गया। इस तरह से आप एक डायग्राम बना लेंगे आवश्यकता अनुसार। तो जब भी जिस कार्य के लिए मैंने बताया कि आपको किस दिनों में कौन सा कार्य सिद्ध करना है, कौन से कार्य के लिए आपको प्रयास करना है, उसके लिए कौन सा उपयुक्त समय रहेगा, इसको आप जान सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपके दैनिक आवश्यकता के लिए एक बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। और साथियों, यह उपाय मेरा नहीं बताया, हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था हमारे विद्वानों ने जो बना रखी है ज्योतिष के हिसाब से, मैंने आपको विषय में आपको बताया। आशा है कि इसको अप्लाई करके आप अपना भला कर सकते हैं और कोई परेशानी होगी तो उससे आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। और अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो वीडियो हमारी शेयर लाइक करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।